पोको के F5 डिवाइस के लिए यहाँ पे फाइनली अपडेट आ चुका है हमारे HyperOS 3 का। और आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला कि HyperOS 3 कैसा परफॉर्म करता है हमारे F5 के अंदर और क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा और मैं आपको यहाँ पे सारी डिटेल दे दूंगा ये परफॉर्म कैसा करता है और इसे इंस्टॉल कैसे करनी है। तो चलिए इसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। यहाँ पे आप देख सकते हो अनलॉकिंग एनिमेशन वगैरह आपको जो ओवरऑल काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, साथ साथ ब्लर इफेक्ट्स वगैरह आपको काफ़ी सही देखने को मिल जाता है। अगर हम आते हैं इसके अबाउट के अंदर तो आपको माई डिवाइस पे देखने को मिल जाता है हाइपर वर्जन 3.0.14 और ये हमारा लेटेस्ट इनिशियल अपडेट है जो कि अल्फा टेस्टिंग भी आप कह सकते हो। तो उसके हिसाब से कुछ आपको स्टेटस वगैरह देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हमारा जो मेंटेनर है जिन्होंने इंपोर्ट किया उनका नेम आपको देखने को मिल जाता है। एंड्रॉयड 16 ये बेस्ड होने वाला है तो आपको यहाँ पे एंड्रॉयड 16 देखने को मिलेगा लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच के साथ जो कि 8 मंथ का है। इसके बाद अगर हम बैक की ओर चलते हैं तो यहाँ पे सेटिंग में आपको स्मूथनेस काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, जैसे कि चाइना के रोम में अक्सर आपको नोटिस होता है वो चीज़ें है। साथ ही साथ अगर हम होम पे आते हैं तो यहाँ पे आप देखो कि आपको जो यहाँ पे ग्लांस वाला सर्च बार देखने को मिल जाता है और हमारा प्रॉपर वर्किंग रहता है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो और इजीली ओपन होता है। बट कीबोर्ड के अंदर आपको हल्का सा स्टटर देखने को मिलेगा क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ये अभी इनिशियल वाला है तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें अभी देखने को मिलती है स्टटर करते हुए। बट यहाँ पे एनिमेशंस वगैरह मुझे ओवरऑल काफ़ी अच्छे लगे हैं और ये डे बाई डे इंप्रूव होंगे जैसे इनके अपडेट आते रहेंगे। और सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे कंट्रोल सेंटर पे आते हैं तो कंट्रोल सेंटर भी आपको यहाँ पे स्मूथ रहता है जो कि काफ़ी सही है और नया सा थोड़ा रीडिज़ाइन आपको देखने को मिलता है जो कि लुक वाइज तो सिमिलर है लेकिन यहाँ पे डिज़ाइन आपका जो चेंज नज़र आता है जो कि काफ़ी सही लगा मुझे। बाकी यहाँ पे एप्स लॉक का एनिमेशन प्योर आपको आईफोन जैसा देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो किस तरीके से आपको एप्स का एनिमेशन देखने को मिल रहा है अनलॉकिंग का जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देता है। और अगर यहाँ पे डायल करें तो ये प्रॉपर लुक आपको देखने को मिल जाता है नया सा जो कि पहले हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता था। और ये सेम डायलर आप यूज कर सकते हो अपने किसी भी ग्लोबल डिवाइस के ऊपर, जैसा कि मैं यहाँ पे पोको के F7 के अंदर यूज कर रहा हूँ और सेम उसी तरीके का आपको लुक देखने को मिलता है। तो मैंने सिस्टम ऐप अपडेट का वीडियो दे रखा है, उसे आप चेकआउट करोगे तो ये सेम चीज़ आप अपने बाकी डिवाइसेज में भी कर सकते हो विदाउट रोम को चेंज किए हुए। वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इसके 2 वर्जन अवेलेबल है। एक वर्जन में आपको देखने को मिलता है मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट। अगर आपको मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट की नीड है तो आप उस वाले वर्जन को यूज कर सकते हो या फिर आप नॉर्मल भी यूज कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पे मल्टी वाला है जो यूज कर रहा हूँ, तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे क्लिपबोर्ड का शॉर्टकट आपको देखने को मिल जाता है, मेमोरी एक्सटेंशन वगैरह और बाकी बेसिक से सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। बैटरी के अंदर कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे सारी चीज़ आपको सिमिलर ही देखने को मिल जाती है। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपका प्रॉपर वर्किंग है। साउंड का हल्का फुल्का UI चेंज हो चुका है जो कि स्लाइडर का है। इसके लुक वगैरह चेंज हो चुके हैं। ये आपका टैब बन चुका है जो कि पहले नॉर्मल तरीके से दिखाई देता था। बाकी यहाँ पे बेसिक से सारे ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। होम लॉन्चर यहाँ पे सेम है, सारे फीचर्स आपको सिमिलर ही देखने को मिलते हैं। और रिसेंट टाइम में जो हम वेट करे थे भाई iOS वाला स्टाइल वगैरह आएगा तो वैसा अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। और मे भी ये वाला स्टाइल आपको शायद HyperOS 3.2 के साथ देखने को मिले या फिर उसके बाद देखने को मिले, तो इसमें टाइम लगेगा और मे भी आएगा या नहीं इसकी कोई सियोरिटी नहीं है। यहाँ पे आप देखो जब भी कोई पॉपअप शो होता है ना तो उसका एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्मूथ हो चुका है और काफ़ी एनिमेटेड दिखाई देता है जो कि HyperOS 2.2 से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे हमें फील देता है। बाकी हम सेटिंग के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार जहाँ पे कोई कस्टमाइज शॉर्टकट आपको देखने को मिल जाता है जो कि 2.2 में मैंने आपको दिखाई दिया है। बाकी यहाँ पे शो कैरियर व्हेन डिवाइस इज लॉक और बाकी बेसिक से ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। लॉक स्क्रीन में सेम वही कस्टमाइजेशन आपको मिल जाता है जो कि लेफ्ट एंड राइट के शॉर्टकट को आप बदल सकते हो, जैसे कि आपको टॉर्च रखना है या बाकी चीज़ें। और यहाँ पे ऑप्शन थोड़े से कम आपको दिखाई देते हैं। बाकी यहाँ पे सारे वही बेसिक से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। पर्सनलाइज के अंदर आते हैं तो यहाँ पे कुछ नए चीज़ आपको देखने को मिलती है, यानी जैसे भी आप जो वॉलपेपर वगैरह यूज करोगे उसका पूरा का पूरा लुक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि आप रिसेंट वाले में से किसी एक को भी यहाँ पे यूज में ला सकते हो और ये आपके प्रॉपर वर्किंग रहते हैं। जैसे कि आपने कस्टम रोम और बाकी AOSP वाले रोम में देखा होगा कि जो रिसेंटली आप यूज करो उसकी डिटेल आपको दिखाई देती है और वहीं से आप डायरेक्ट उसे अप्लाई कर सकते हो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और ये प्रॉपर तरीके से काम करता है और ये मुझे पर्सनली अच्छा भी लगा है। बट आपका क्या ओपिनियन इसके बारे में आप कमेंट जरूर करना। और यहाँ पे आपको AOD का टाइमिंग वगैरह देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पे मोड की वजह से अनलॉक हो चुका है, जैसे कि सेम एज कस्टम है या फिर आप चाहो तो इसे 10 सेकंड वगैरह के लिए है जो रख सकते हो, ये अनलॉक किया गया है। बट ऑफिशियली HyperOS में इसमें कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलने वाला है या आपका वही 10 सेकंड वाला ही जो रहेगा, तो इससे ज़्यादा उम्मीद मत रखना ऑफिशियल
ऑफिशियल रोम के साथ। बाकी यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन का शॉर्टकट मिल जाता है जो कि आप यहाँ से एक्सेस कर पाओगे, और पूरा का पूरा क्लासिक टैब यहाँ पे चेंज हो चुका है जहाँ पे नए क्लॉक और नए वॉलपेपर देखने को मिलते हैं। और अगर आप इससे कस्टमाइजेशन पे आते हो तो यहाँ पे आपको क्लॉक पे टैप करने के बाद पूरा क्लॉक का फॉर्मेट मिल जाएगा, जिसे आप इस तरीके से थिनर या बोल्ड कर सकते हो, फॉन्ट्स वगैरह चेंज कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे आपको मिलता है सॉलिड, यहाँ पे आपको ब्लेंड और यहाँ पे आपको ओवरलैप का ऑप्शन देखने को मिलता है। साथ साथ मैनुअल कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो अपने फॉन्ट्स वगैरह का, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देगी। बाकी क्लॉक के टैब पे आके आप क्लॉक के अंदर भी बदलाव ला सकते हो, कौन सा आपको लुक रखना है क्लॉक फॉर्मेट वगैरह का, वो चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो ये कस्टमाइजेशन आपको मिलता है। साथ साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है ब्लर का, यहाँ पे आपको लेंस वाला का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको बाकी और ऑप्शन वगैरह भी देखने को मिलते हैं जो कि आप यहाँ से यूज में ला सकते हो। और इसका यूज करते हुए आप वॉलपेपर वगैरह चेंज कर सकते हो, जो भी आपको वॉलपेपर रखना है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और उसी के हिसाब से आप सेम होम स्क्रीन का भी चीज़ें बदल सकते हो अपने लॉक स्क्रीन के ऑप्शन से ही, जहाँ पे आप चाहो तो ब्लर कर लो, नॉर्मल कर लो, या इसके लिए डिफरेंट आप वॉलपेपर भी रख सकते हो कि आपका लॉक अलग रहे, होम अलग रहे। वो चीज़ आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे लॉक का पूरा यूआई चेंज हो चुका है, एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन ऐड कर दिया गया है। बट स्पोर्ट रोम के अंदर आपको एआई वाला फीचर अभी देखने को नहीं मिलता। मे भी ये आने वाले टाइम में आ जाएगा। बट जबकि मैंने पोको के एक्स का रिव्यू किया था तो उसमें मैंने आपको एआई फीचर शो किया था। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे एआई का ऑप्शन हमें देखने को मिलता है, जो कि अच्छे खासे ऑप्शन प्रोवाइड करता है जनरेट करके, जहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देता है ये कि किस तरीके से आप एआई मॉडिफिकेशन करना चाहते हो अपने वॉलपेपर के अंदर, वो चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती है। लेकिन ये इस पोर्ट के अंदर थोड़ा सा भी मिसिंग है, जो कि मे भी आने वाले नेक्स्ट पोर्ट में ऐड हो जाएगा। जैसे कि आप देखो कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाते हैं एआई के अंदर, जो कि आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो और उसी के हिसाब से आपको लुक में चेंजिंग दिखाई देता है, जो कि मुझे रियली में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कूल लगा है। बट ये चीज़ अभी एआई वाला यहाँ पे मिसिंग है, जो कि उम्मीद करते हैं जल्द ही देखने को मिलेगा। वॉलपेपर के अंदर कुछ नए वॉलपेपर के सेशन आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि हमारा क्लासिक वाला ये कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है। और कुछ यहाँ पे आपको लाइव वॉलपेपर वगैरह का कलेक्शन देखने को मिलते हैं, जो कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा था एक लॉक स्क्रीन पे। और ये सारे मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम के वॉलपेपर डायनेमिक चैनल पे शेयर कर दिया है, जहाँ से आप निकाल के यूज में ला सकते हो। बाकी यहाँ पे वही सारे बेसिक से आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें कोई चेंज वगैरह है जो आपको दिखाई नहीं देता। यही थोड़े बहुत बिग चेंज आपको देखने को मिलते हैं हाइप्रो 3 के साथ। और ये जो ग्लास फीचर्स है वो ये रियली में मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। साथ साथ यहाँ पे आपको एक ग्लास इफेक्ट देखने को मिलेगा, और इस बार यहाँ पे इस विजेट्स टैब के अंदर अनलॉक कर दिया गया है, तो आप जितने भी चाहो विजेट्स वगैरह यूज कर सकते हो। और ये चीज़ मुझे यहाँ पे अच्छा लगा, क्योंकि ये थोड़ा मॉडिफाइड किया गया है, जिसकी वजह से ये सारे प्रीमियम वाली चीज़ें अनलॉक रहती है, जो कि ऑफिशियली तो आपको नहीं मिलता। जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे कुछ विजेट्स वगैरह अप्लाई कर रखे हैं, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगते हैं। बाकी इसके ऊपर आते हैं और यहाँ पे आते हैं सेटिंग के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखो हल्का सा ग्लास इफेक्ट आपको देखने को मिला है। यहाँ पे आपको जो ब्लर जैसा देखने को मिला है ट्रांसपेरेंट, जो कि देखने में काफ़ी सही लगता है। बाकी इसके लुक में ज़्यादा कुछ चेंज यहाँ पे आपको नज़र नहीं आता। बाकी इफेक्ट्स के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपको ब्लर करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप होम स्क्रीन को ब्लर कर सकते हो। और ये तो आपने 2.2 के अंदर भी है जो यूज कर रखा है। और इस तरीके से आप स्लाइड करोगे तो ये डॉट डॉट में चेंज हो जाता है, और होल्ड करते हैं ये आपका सर्च बार है जो बन जाता है। बाकी कैमरे की बात करें तो बाय डिफॉल्ट इसका कैमरा एरर दे रहा था, तो मैंने कैमरे को मैनुअली अपडेट किया है, जिसके बाद यहाँ पे कैमरा हमारा वर्किंग रह गया। तो अगर आप इसे इंस्टॉल करते हो अपने फ़ोन के अंदर तो आपका कैमरा एरर देगा, तो आप 5.3 वाले कैमरे से इसे रिप्लेस कर देना। मैं उसका भी APK दे दूंगा, जिसे आपको सिंपल इंस्टॉल कर लेना है और आपका कैमरा वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। और मे भी अगर आपका डाउनलोड करते समय जो एरर आता है, ट्रैफिक इशू आता है, तो उसे कैसे फिक्स करना है उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो ऐड कर दूंगा, जिसे चेकआउट करके आप इसे डाउनलोड करोगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक और बात कि अगर आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हो और आपको कन्फ्यूजन है कि इंस्टॉल कैसे करना है, तो उसका प्रॉपर गाइड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी यहाँ पे फाइल मैनेजर के अंदर भी आपको नया लुक देखने को मिल जाता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्मूथ तरीके से काम करता है। वहीं पर हम ऐप्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग की बात करें तो ये भी आपको काफ़ी हद तक सही देखने को मिलेगा, बट स्टिल आपको यहाँ पे स्टटर और लैग फील हो सकता है। रीजन यही है कि अभी मेरा अल्फा वाला है, तो जब तक इसके 2-3 अपडेट नहीं आते जब तक आपको दिक्कत आएगी। अब देखो यहाँ पे एक टैब को मैं ओपन एंड क्लोज कर रहा हूँ तो काफ़ी सही तरीके से यहाँ पे काम करता है, कोई इशू नहीं आता। और यहाँ पे देखो ऐप्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग के टाइम पे आपको बैकग्राउंड ब्लर होता हुआ नजर आएगा, जो कि ये पहले हमें नोटिस नहीं होता था। तो देखो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा, बैकग्राउंड आपका ब्लर हो जाता है, जबकि हाइप्रो 1 एंड 2 के अंदर आपका जब ब्लर नहीं होता था, नॉर्मल बस बैक चला जाता था। तो ये भी एक नया चेंज हुआ है, जो कि iOS के अंदर आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी। बाकी अगर मैं एक ऐप से दूसरे ऐप पे स्विच करूँ तो यहाँ पे आपको हल्का फुल्का स्टटर देखने को मिलेगा, क्योंकि अल्फा स्टेज है, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है। बट ये आने वाले टाइम में रियली
में स्मूथ हो जाएगा। रही बात गैलरी, तो गैलरी के अंदर आपको कंप्लीटली नया यूआई देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे नए लुक आ चुके हैं। यहाँ पे रोटेट का भी नया लुक है, इस पर टैप करूँ तो पॉपअप भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथली यहाँ पे दिखाई देता है। बट गैलरी एडिटर अभी तक यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऐड नहीं करा गया, लेकिन मैंने सिस्टम ऐप प्रोवाइड कर रखा है, तो वहाँ से गैलरी एडिटर वाला एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल करके गैलरी एडिटर वाले का बेनिफिट आप यहाँ पे ले सकते हो और ये आपका प्रॉपर वर्किंग रहेगा। तो टोटल यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है हाइपर ओएस के अंदर, जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप इसे डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, प्रॉपर सारे रिक्वायर्ड वाली फाइलें आपको मिल जाएगी, चाहे डाउनलोड करने से रिलेटेड हो या फिर फ्लैशिंग से रिलेटेड हो। लेकिन यहीं पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ और सिर्फ अभी टेस्टिंग और एंजॉयमेंट के लिए, ताकि आप HyperX3 का फीचर्स का बेनिफिट ले सको अपने डिवाइस के अंदर। डेली लाइफ यूजेबल अभी भी ये स्टिल नहीं है, तो आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा इसके और अपडेट आने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।